स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। तुम शक्ति हो, तुम गौरव हो, तुम आधी आबादी कहलाती हो, लेकिन खुद में संपूर्ण हो तुम। अब मेहनत का आकार हो तुम, आकार नहीं आभास हो तुम। जो दशकों तक जानी जाए वो अमिट अटल पहचान हो तुम। देखिए, नारी के वजूद को मंच प्रदान करता हमारा ये खास कार्यक्रम पहचान। भारत नेपाल मैत्री महोत्सव 2024 के आयोजन में हमारे साथ एक गायिका हैं जूही पांडे जी, जो गोरखपुर से आई हैं। इन्होंने अपना कार्यक्रम किया है, गीत गाया है। सीधा सा इनसे मिलवाते हैं, बातचीत करते हैं। एक बार पुनः विलेज दस्तक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, देखने वालों को। एक बार पुनः आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, हमारा नाम जूही पांडे है और हम गोरखपुर के रहने वाले हैं और हमारा विवाह इधर भटौली यहाँ पे हुआ है, सिद्धार्थ नगर में। जी, ये जो कार्यक्रम था, आपने क्या कार्यक्रम किया है? यहाँ पे हमने भजन गाया, देशभक्ति गीत गाई और बस भजन गायिका हैं हम। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, क्या है? ये भारत नेपाल मैत्री महोत्सव इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत और नेपाल का रोटी-बेटी का एक संबंध है और इसको और प्रगाढ़ करने के लिए और अच्छे से क्या कहते हैं सभी लोगों के सामने इसको रखा जाए और लोग इसकी क्या कहते हैं प्रगाढ़ता को समझ पाएँ, इसके लिए किया जा रहा है और हमारा प्रेम जो एक पड़ोसी के साथ होता है वो बना रहे, इसके लिए किया जा रहा है। शुरुआत आपने कहाँ से की? गायकी की शुरुआत कैसे आपने की? गायकी की शुरुआत हमारी बचपन से रही है। हमारा पारिवारिक परिवेश ऐसा रहा कि हम लोग सत्संगी परिवार से थे मायके में और फिर ससुराल भी ऐसा ही मिला हमको कि आध्यात्मिक पूरा परिवार हमारा। तो इसी चीज़ पे हमारा विवाह हो गया कि हम भी भजन गाते थे और हस्बैंड जी भी हमारे भजन गायक रहे और दोनों ही क्या कहते हैं भजन विधा में ही रहे एक ही तरीके से। तो इस वज़ह से मतलब भजन में रुचि थी हम दोनों की और हम लोग का विवाह भी हो गया और शुरू से हम क्या कहते हैं भजन में इंटरेस्ट रखते थे। पांडे जी ने बड़ा ख्याति हासिल की है, लोग जानते हैं। कोई चेहरे से पहचानता होगा तो कोई नाम से जानता होगा। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? क्या कितना आपने जो आपने ज़ीरो से शुरुआत की, तो क्या हासिल किया आपने अभी? मैंने ज़ीरो से शुरुआत की, बहुत कुछ हासिल किया, सबसे बड़ा सबका प्रेम मैंने पाया सब जगह पे। मैं बचपन से ही मतलब ज़्यादातर आध्यात्मिक परिवार से थी, तो मुझे अयोध्या या फिर मतलब बहुत जगहों पे बाहर मुझे इलाहाबाद में गाने का मौका मिला। फिर मतलब अपने मायके से ही मैंने गाना शुरू किया था और छोटे-छोटे मंचों पे पहले मैं स्टार्टिंग में गाई। फिर जब विवाह हो गया मेरा, तो पतिदेव के साथ 2023-24 में मैंने सिद्धार्थ नगर महोत्सव में एक बार पुनः वो सिद्धार्थ नगर महोत्सव में मैंने परफॉर्मेंस किया अपने हस्बैंड जी के साथ में। फिर यहाँ पे लोहिया कला भवन में आज़ादी के अमृत महोत्सव में मेरा माटी मेरा देश इसके क्या कहते हैं प्रोग्राम में हम लोग को बुलाया गया और हम दोनों पति पत्नी साथ में वहाँ पे प्रोग्राम किए और मतलब अपने मायके में भी मैं जितने भी सत्संग के प्रोग्राम होते थे वो मैंने किया और बहुत जगहों पे मैंने भजन गाया। बहुत सारी चीज़ें मुझे अर्जित करने को मौका मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। गाँव से आप बिलॉन्ग करते हैं कि शहर से? नहीं, मैं शहर से बिलॉन्ग करती हूँ, लेकिन मेरा गाँव जो है, वो अपने इसी जनपद क्षेत्र सिद्धार्थ नगर में ही है, उसकी करके एक गाँव है हमारा, बासी के पास में। जी, मैं वहीं की मतलब पैतृक घर कह सकते हैं मेरा वही है। जी। गाँव के बच्चों को क्या संदेश आपका क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गाँव के बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि कला जो होती है वो मतलब शहर या देहात ये सब देख के नहीं होती है। आपके अंदर अगर रुचि है किसी चीज़ के लिए और आप उस पे क्या करते हैं लगे रहते हैं तो आपको कोई जगह नहीं देखनी है कि हमको छोटा मंच है, बड़ा मंच है या कुछ ऐसा नहीं देखना है। हमको बस लगे रहना है क्योंकि हमारे मतलब पिताजी और हमारी माताजी का एक था कि बचपन से ही जब हम गाते थे तो वो बोलते थे कि बेटा आप जहाँ भी उन्होंने आज तक मुझे कहा कि आप गा दीजिए, तो मैं कभी उस चीज़ के लिए मना नहीं की और मुझे एक चीज़ अनुभव हुआ और समझ में आया कि जो अपने माता-पिता की बातों का, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, वो कहीं कभी भी ठोकर नहीं खाते, कभी गिरते नहीं हैं। मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है पर्सनली और मैं बहुत बड़े-बड़े मंचों पे गाई और विवाह भी मेरा फाइनली ऐसी जगह पे हुआ, परमात्मा की कृपा हुई कि मुझे वही चीज़ मिला जो मेरे मायके में मुझे मिला। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि अपनी रुचि जिस चीज़ में भी है आपकी, तो आप गाएँ, वैसे गाना तो सबके अंदर है, भजन तो सबके अंदर अभी है। जब मैं आपके पति का सॉरी पति कहूँगा ही, जी, जी, जी। इंटरव्यू जब मैं कर रहा था तो वो भावुक होके रो उठे थे। क्या था वो क्षण? क्यों आखिर रोए वो?
क्योंकि मतलब हमारे परिवार में मतलब पूरा संयुक्त परिवार है हमारा ससुराल में, और जो हमारे क्या कहते हैं बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने इनकी बड़ी मतलब एक कह सकते हैं ना कि पिता की तरह खड़े रहे इनके लिए। और वो एक भाव, वो एक प्रेम जो होता है ना इंसान का, कहते हैं कि दिखावा कुछ दिन होता है और जो चीज़ सच्चाई होती है वो छलक जाती है आँखों से, तो वो प्रेम रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने मतलब 18 साल की उम्र से कह सकते हैं कि इन्होंने स्ट्रगल किया, उस स्ट्रगल में इनकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट इनको किया। और बाबूजी इनके मतलब जो मतलब कहते हैं ना कि एक आधार जो होता है, बाबूजी से मिला उनको। तो उस चीज़ के लिए तो मैं भी बहुत भावुक हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ससुर को पाई हूँ कि माता-पिता दोनों का प्रेम है मेरे पास। ये चीज़ें जनरली अक्सर लोगों को नहीं मिल पाती है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं ससुराल में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे माता-पिता की कमी हमारे बाबूजी ने पूरी की और पूरे परिवार ने पूरी की है। शादी को कितने दिन हुए? हमारी शादी को भी 2 साल हुए हैं और एक बच्चा भी है हमारा, उसका नाम हरितेश पांडे है। कितने मंच आपने किया होगा? मैंने बहुत मंच किए होंगे, अभी यहाँ ससुराल में कह सकती हूँ कि 7-8 मंच तो मैंने बड़े-बड़े कर लिए। महाराजगंज महोत्सव मैंने किया, पद्म श्री अनूप जलोटा जी हमारे जो गुरुजी हैं उनके साथ में। और फिर यहाँ पे 2023-24 में मैंने सिद्धार्थनगर महोत्सव में मतलब प्रोग्राम दिया, मतलब शादी के बाद बता रहे हैं आपको। और उसके बाद से फिर मैंने प्रोग्राम किया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, फिर मेरा माटी मेरा देश के महोत्सव में, फिर आज हमने भारत नेपाल मैत्री महोत्सव में क्या कहते हैं प्रोग्राम किया। शादी ऐसे के पहले भी प्रोग्राम करती थी आप? जी, शादी के पहले भी, लेकिन मैं सत्संग में गाती थी। हमारा सत्संग जो है वो मथुरा में होता था, टूंडले में होता था, तो जहाँ-जहाँ भी होता था मतलब गुजरात में भी होता था, तो मैंने हर जगह पे तो प्रोग्राम कैसे किया। परिवार आपके साथ जाता था? हाँ, पूरा परिवार, हम लोग पूरे परिवार सत्संगी परिवार है। हमारे बाबा-दादी, हमारे मतलब दोनों भाई शिव प्रकाश शुक्ला, श्याम मोहन शुक्ला, हमारे माता-पिता जी, सब लोग, हम लोग क्या कहते हैं पूरे परिवार सत्संगी। हम लोग ये समझ लिए कि जन्म में ही से ही क्या कहते हैं सत्संगी हैं। गाँव में अक्सर जी। ये देखा जाता है चीज़ें आप भी जानते होंगे, जी, जी। हमारे दर्शक भी चीज़ों को जानते होंगे। होता क्या है, गाँव की जो बेटियाँ हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, जी, वो चाहते हैं कि बेटियाँ घर के अंदर रहे, जी। घर के बाहर ना जाए। तो ऐसे अभिभावक जो हैं उनको क्या कहेंगे? वो चाहते हैं कि बस उनकी बिटिया की शादी हो जाए और वो अपने घर चले जाए, वही चूल्हा-चौखट वाला वाला सिस्टम रह जाए, तो क्या कहेंगे इसे? नहीं, नहीं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि वो माता-पिता दोषी नहीं है, ना कोई माँ-बाप कभी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहते, कोई भी माता-पिता है। सिर्फ़ एक ही होता है कि ओवर पॉसेसिव थोड़ा-सा एक नेचर हो जाता है, या प्रोटेक्ट करने की भावना जो होती है, वो पेरेंट्स को ऐसा कर देती है कि हाँ, कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा घबराते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए। अपने बच्चों पे भरोसा करके देखिए कि दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है। दुनिया में लोग क्या कहते हैं उठाने के लिए कम है, गिराने के लिए बहुत हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथी बनेंगे, तो जिस तरह आज हम आपको दिखाई पड़ रहे हैं बड़े मंचों पे, ऐसे आपके भी बच्चे दिखाई पड़ेंगे और हमसे भी आगे जाएँगे और हमारे देश का नाम उज्ज्वल करेंगे। जी। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वही पांडे जी, और अगली कड़ी में फिर हम किसी से बातचीत करेंगे, आपको बताएँगे, सुनवाएँगे। तब तक के लिए नमस्कार।